हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाई हूँ आज मैं, जिसमें मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 के आपको सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और नोट्स आप इनको कह सकते हो, आपको मैं बताऊंगी। इस एक पेज की समरी से आपको पूरा चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस पेज की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ मुझे ज्वाइन करें और आप इसकी पीडीएफ वहाँ पा सकते हैं, जिससे आप सेव करके रखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम्स पर आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैं होप करूँगी कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर हेल्पफुल रहते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप मुझे डेली 6 PM टू 7 PM पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं डेली लाइव क्लास लेती हूँ और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास मैं कंडक्ट करती हूँ, जहाँ आपका सारा मैथ्स का सिलेबस, आपके डाउट्स, पोल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं। और इन क्लासेज का कोई भी आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्लास का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं। अपना चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स अपने बेसिकली दो ही तरह के होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके अलावा जितने भी डेसिमल्स हैं उनमें दो टाइप के डेसिमल। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब 3.45 आ गया, 2.5 आ गया, इस तरह के डेसिमल। या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनमें रिपीटिशन हो रही है डिजिट्स की, जैसे 3.242424, इस तरह के जो अपने डेसिमल एक्सपेंशन है वो सारे के सारे अपने कहाँ आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे 2 है तो 2 को भी आप 2.0 लिख सकते हो, 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हो। ये सभी नंबर्स p/q की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं। q कभी भी 0 नहीं होगा, p और q दोनों इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है बेटा जी इर्रेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स कभी भी p/q की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते। ये ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2.34, 334, 334 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो ना ही 3 बार बार आ रहा है, ना ही 34 आ रहा है। 343 के बाद अगर 343 आ रहा है तो आगे भी नहीं आ रहा है। तो रिपीटिशन यहाँ एक डिजिट की, दो डिजिट की बिल्कुल भी नहीं होती है। और एक मेन बात और आपने याद रखनी है, जो कि आपकी 9th क्लास में ही आ जाती है, कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके अंडर रूट्स ऑलवेज इरेशनल होते हैं। पाई भी इरेशनल होता है। क्लियर है? पाई को मैंने पूरा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सीबीएसई का पूरा सिलेबस मैं आपका अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से भी बिल्कुल डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी क्लास 10th के सिलेबस का। तो इन जनरल हम इसको 22/7 लेते हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये 22/7 के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। जल्दी से एक बार फिर बता दूं कि रियल नंबर्स के केवल दो ही पार्ट्स होते हैं, रैशनल्स और इरेशनल्स। रैशनल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इरेशनल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में आती है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो क्या कहती है उसकी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है कि किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो वो केवल एक ही तरीके से होगा, बस उनके जो फैक्टर्स है वो आगे पीछे हो जाएंगे। जैसे मान लो 24 लिख रही हूँ मैं, तो 2 2 जा 4, 4
2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी बस आगे पीछे हो रहे हैं, नहीं तो हर एक में 2 3 टाइम्स आ रहा है, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है और ये भी। क्लियर हो गया। इसी का यूज करके हम HCF और LCM पर जाते हैं। देखो जरा, HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। A अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम लिख सकते हैं P रेज टू पावर M, Q रेज टू पावर N, R रेज टू पावर S, जिसमें P Q R प्राइम है। B हम लिख सकते हैं P रेज टू पावर N, Q रेज टू पावर M, M N से लेस है और N S से लेस है। तो HCF क्या होगा, सुन लो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन एक तो P है और एक Q है, तो P और Q की पावर लेंगे। कौन कौन सी पावर लेंगे यहाँ P और Q की, वो ध्यान करें। P की पावर यहाँ M है और यहाँ N है, लेकिन M N से लेस है तो P की पावर M आ जाएगा, और Q की पावर M भी है और N भी है तो Q की पावर M। ये आपका HCF आ जाएगा। LCM क्या होता है, LCM में हमने ऑल फैक्टर्स लेने हैं, ऑल फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर हमने छोड़ना नहीं है, और सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यानी P भी लेना है, Q भी लेना है और R भी लेना है, और कोई फैक्टर आ जाता तो उसको भी हमने लेना है, और हर फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। तो P की दोनों में हाईएस्ट पावर N है, Q की भी N है और R की तो पावर ही S है, तो ये LCM हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, HCF LCM को हमेशा डिवाइड करता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नंबर HCF नहीं हो सकता, LCM दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि HCF नहीं हो सकता। ठीक है, तो HCF LCM को ऑलवेज डिवाइड करेगा। दो नंबर्स की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ओनली फॉर टू नंबर्स। अब मैं अगर B को राइट साइड में डिवीजन में ले जाऊं तो A आ जाएगा, और अगर मैं A को राइट में ले जाऊं तो B, यानी A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCM इंटू LCM बाय B, एंड B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM बाय A। यानी कि एक नंबर दे रखा है, इनका यूज सीखना है आपने, ठीक है ना, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक और चीज यहाँ आ जाती है जो फिर ऊपर रह जाएगी अपनी, कि 4 रेज टू पावर N 6 रेज टू पावर N नेवर एंड्स एट 0। इस तरह का, इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करते हैं। डिटेल प्रूफ चाहिए तो आप पूरा लेक्चर मेरा देख सकते हैं। चलिए, और ये लास्ट बात हमारी आ जाती है, ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको प्रूव नहीं करना है, जस्ट याद रखना है। कलेक्ट टू मेमोरी, CTM, कलेक्ट टू मेमोरी आपने इसको कर लेना है। लेट P इज ए प्राइम नंबर एंड A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर वो प्राइम नंबर A स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो A को भी ऑलवेज डिवाइड करेगा, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो ये वाला रिजल्ट वहाँ पर यूज होता है, तो इसको केवल लर्न करना है, प्रूव करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एक और बातें, दो और बातें, रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ऑलवेज इरेशनल आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो भी इरेशनल आएगा, लेकिन आपने नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इरेशनल रहेगी। मतलब इरेशनल दोनों पर भारी पड़ता है, वो रैशनल्स को भी इरेशनल में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि केवल एक सिंगल पेज पर मैंने आपको पूरी रियल नंबर्स की समरी दे दी है, कोई भी चीज़ मैंने इसमें छोड़ी नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको इस पेज की PDF चाहिए तो या तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो क्लास 10th के लिए मैंने बनाया है, और या आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं इसकी PDF भी आपसे शेयर कर दूंगी, जिसे आप अपने एग्ज़ाम्स तक अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं। थोड़ी भी हेल्प मिली है आपको इस लेक्चर से तो एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।